So this is actually third part of magnetism and matter. In this particular video, we are going to cover about the earth magnetism and very important concept, that is angle of dip and numerical based on angle of dip and apparent angle of dip. ठीक है, तो ये सब कुछ हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि अर्थ मैग्नेटिज्म है क्या, क्योंकि इन नामों के बीच में काफी कंफ्यूजन है। इन नामों के बीच क्या होता है, काफी कंफ्यूजन। अब देखो, हमें अर्थ की डायग्राम को समझना पड़ेगा। आप चाहिए तो इसको पॉज करके इसकी डायग्राम बनाना। हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम को प्रॉपरली बनाएंगे हाथों से, ताकि आपको नाम देने में दिक्कत ना आए। हेडिंग लगा दो और मैग्नेटिज्म। डायग्राम ड्रॉ इसलिए करना है ताकि हमें प्रैक्टिस हो, ठीक है। मानो कि साउथ पोल है, मैग्नेट है ना, ये अंदर रखा हुआ, मैग्नेट का साउथ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल। पहले इस बात को समझिए। अगर हम अर्थ पे निडल रख दे, मैग्नेटिक निडल, तो मैग्नेटिक निडल, मानो ये अर्थ है, मैं इसे अर्थ बता देता हूँ, ये अर्थ का नॉर्थ है और अर्थ का साउथ है, अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ। तो अगर मैं निडल सस्पेंडेड करूंगा, व्हाट्स हैपन, निडल कैसे मूव करेगी, निडल का नॉर्थ का आ जाएगा साउथ की तरफ और निडल का साउथ का आ जाएगा नॉर्थ की तरफ। मतलब हमें जो इंटरनल मैग्नेट है वो जो बताता है, एक्चुअली पोल उसके क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट। निडल अगर कहीं नॉर्थ बता रहा है तो एक्चुअली वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, अगर साउथ है तो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। ये हमें पता है, ठीक है, इसमें हमें कोई लफड़ा नहीं। आगे ये हो गया साउथ। अब ये मैग्नेट है, मैग्नेट के सेंटर से हमें एक एक्सिस पास करना है, ठीक है, मैग्नेट के सेंटर से हमें एक्सिस पास करना है। इसको आप मैग्नेटिक एक्सिस भी बोल सकते हो या मैग्नेटिक इसको पोल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका नाम हम लिख देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ये अर्थ है कि इसकी ज्योमेट्री है, इसका आकार है, शेप है। तो इसकी जैसे मैग्नेट की सेंटर लाइन होती है, मैग्नेट की सेंटर लाइन होती है, उसी तरह इस अर्थ की भी एक अपनी सेंटर लाइन होगी। ये केवल इस मैग्नेट को देख के बनाया। अब इस हरी सर्कल का अर्थ का लाइन बनाएंगे सेंटर का। ये सर्कल है तो इसका सेंटर कहां से आएगा, यहां से। समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये अर्थ का, इसको लिए क्या बोलते हो, मैं इसको जियो, क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक नाम देंगे इसको, जियोग्राफिक एक्सिस नाम दे देते। ये क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस। भाई बात समझ। तो अगर ये मैग्नेट का साउथ पोल है तो इधर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। ये तो समझ गए ना। अगर अर्थ ऐसी है, अगर यहाँ अर्थ का नॉर्थ है, मानो अर्थ साउथ है, तो मैग्नेट कैसे सस्पेंड होगा, यहाँ रस्सी से बांधा तो मैग्नेट का साउथ किसकी तरफ मूव करेगा, नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेट का नॉर्थ किसकी तरफ, साउथ। तो ये मानो कि अर्थ के बीच में का मैग्नेट है, ठीक है, या हमने मैग्नेट सस्पेंड किया। तो अगर ये साउथ है तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ। तो मैं क्या लिख देता हूँ, नॉर्थ। किसका नॉर्थ, मैग्नेट का। तो नीचे क्या लगाओ, टेन। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये क्या होगा, मैग्नेटिक। और ये क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक नॉर्थ, या मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ नॉर्थ। कौन सा, जॉब। फिर से इस कंफ्यूजन को क्लियर करो। ये जियोग्राफिक एक्सिस है, क्योंकि अर्थ सामने दिखते हम उसका सेंट्रल से एक्सिस बनाएंगे, लेकिन हमारी अर्थ ऐसी नहीं, टिल्ट है। तो हमारा नॉर्थ कहाँ मिलेगा आपको, इधर। ये हो गया अपना मैग्नेट। तो अगर ये साउथ है तो इधर क्या होगा, नॉर्थ, और ये नॉर्थ है तो इधर क्या होगा, साउथ। तो सेंटर वाला जो है वो ज्योग्राफी, ये वाला जो है ये मैग्नेट के हिसाब से। आई बात समझ में। तो दो टाइप के ये होते हैं और इसी के ऊपर हमारा प्रॉब्लम बेस है। तो अगर ये मैग्नेट है, या मैग्नेट का साउथ है, तो हमने लिखा साउथ ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ ऑफ मैग्नेट। अगर यहाँ साउथ ऑफ मैग्नेट है तो यहाँ पोल कौन सा होगा, नॉर्थ ऑफ मैग्नेट। ये साउथ है इसलिए क्या है, नॉर्थ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। लेकिन उसके कुछ ही डिग्री एंगल पे, कितने एंगल पे, 11.3 या फिर 11.5। अलग अलग किताब में अलग लिख दिया है, लेकिन हम किसको मानेंगे, 11.3 को। इतने डिग्री पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअली हमारा, अगर हम यहाँ से जाए जियो वाला एक्सिस से जाए, तो हमें मैग्नेटिक एक्सिस का मिलेगा, एक्चुअल पोल कितने डिग्री पे मिलेगा, 11 पॉइंट कितने पे, 11.3। जो पोल हमें लगता है,
उससे हमारा एक्चुअल पोल कितने डिग्री एंगल पे है, 11 पॉइंट, याद रखना इसका। तो ये अर्थ हो गई, ये अर्थ का एक्सिस, ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस, तो ये अर्थ का नॉर्थ, तो क्या लिखा, नॉर्थ इसका ज्योग्राफिक एक्सिस का, साउथ ऑफ, ये नीचे साउथ ऑफ ज्योग्राफिक एक्सिस लिख दो, ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक साउथ, ये क्या हो गया, ज्योग्राफिक साउथ, ये क्या होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो मैग्नेट थोड़ा सा टिल्ट है, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ, साउथ ऑफ मैग्नेट। ये शॉर्टकट नाम से आपको याद है, प्रैक्टिस से नेचुरली आपको आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन उसमें रखने की जरूरत नहीं। आपको ज्योग्राफी और मैग्नेटिक ये दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्या, तो ये मान लेता हूं मैं नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ, किसका, ये ज्योग्राफिक एक्सिस बनाया मैंने, जब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैग्नेट अंदर होता भी है। तो ये नॉर्थ है, कैसा नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये क्या है, ज्योग्राफिक साउथ, हो गया। लेकिन एक्सिस यहाँ पे मिल नहीं रहे, पोल सेंटर पे मिलते के ऊपर नीचे नहीं, पोल कहाँ मिलते हैं, थोड़े से एंगल पे मिलते हैं, तो वो पोल के एंगल बना लेते हैं। तो ये बन गया पोल का एंगल। एक्चुअली नॉर्थ यहाँ नहीं है, नॉर्थ का है हमारा इधर और साउथ का है इधर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर जो मैग्नेट बना है ना वो इस तरह बना है, यहाँ है उसका साउथ और यहाँ है इसका नॉर्थ। ये किसके साउथ नॉर्थ है, इंटरनल मैग्नेट्स। क्यों, क्योंकि निडल जो सस्पेंड होती है ना तो ऐसे एंगल दिखाती है, तो अगर ये साउथ है इंटरनली तो ये बाहर जाके क्या बनेगा, नॉर्थ। लेकिन ये नॉर्थ किसके हिसाब से बना है हमने, ये नॉर्थ किसके हिसाब से बना है, इस मैग्नेट की वजह से, इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ। और यहाँ नॉर्थ है तो ये मैग्नेटिक साउथ, ऐसा हमें याद। ये जो एंगल होता है इसके बीच में कितना लेना है, 11 पॉइंट, कुछ किताबों में 11.5 भी आपको मिल जाएगा। आई बात समझ। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें पढ़नी, ये तो होगा इसके सब कुछ डिटेल बारे में कैसे इन चीजों को पढ़ा जाता है। अगर मैं, ये मैग्नेट है ऐसा, अगर इसके सेंटर से एक लाइन मारूं, केवल मैग्नेट को देखना है, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक, वेरी गुड, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेट का इक्वेटर देखो बराबर मैग्नेट से 90 डिग्री में, मैग्नेट का इक्वेटर। अगर इस एक्सिस को मैं पकड़ू, केवल सीधी लाइन को पकड़ू, ये सीधी लाइन, मैग्नेट को भूल जाओ, तो ये जो है इस सीधी लाइन के हिसाब से, डैश डैश वाली लाइन के हिसाब से, तो ये क्या है, जियोग्राफिक इक्वेटर, आधा कट किया हमने इक्वेटर। ठीक है, इतना हमें याद रखना चाहिए। इतना याद होने के बाद आपको जब हम बार बार बताएंगे आगे तो आपको कोई भी तकलीफ होगी, इतना पहले से क्लियर है। डन, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चीजें आराम से आ जाए। ये डायग्राम अब हमारे पास रेडीमेड फॉर्म है, दिस इज साउथ ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ ऑफ मैग्नेट। तो अगर मैग्नेट का यहाँ साउथ है तो यहाँ मैग्नेट का क्या मिलेगा, नॉर्थ। अगर यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ है तो यहाँ क्या मिलेगा, साउथ। तो फिर से नाम कर देंगे। सो इन नॉर्थ ऑफ मैग्नेट है तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, साउथ ऑफ मैग्नेट। और ये साउथ ऑफ मैग्नेट है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्थ ऑफ। आगे बात समझो, ठीक है। अब ये वाला एक्सिस पे ध्यान दो, ये वाला एक्सिस, ये जियोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ ऑफ मैग्नेट है तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफिक एक्सिस, या नॉर्थ ऑफ ज्योग्राफिक, या ज्योग्राफिक नॉर्थ भी बोल सकते हो। अगर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है तो ये क्या होगा, ज्योग्राफिक साउथ। अब यहां से क्या होता है, फ्लक्स लाइन निकल रही, ठीक है, क्या निकलती है, फ्लक्स लाइन निकलती है मैग्नेट के हिसाब से। ये होगी आपकी फ्लक्स लाइन, यहां से जा रही है। अब ये किस प्लेन में है, किस प्लेन में लग रही है आपको, ये मैग्नेटिक प्लेन, किस प्लेन में है, मैग्नेटिक। अगर अर्थ ऐसी है, ये सर्कल है, तो ये जो लाइन है ना ये मैग्नेटिक, या मैग्नेट को क्या है उसके सेक्शन से पास हो रही है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, हम इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। जो मैग्नेट के प्लेन से पास हो, ये मैग्नेट का प्लेन ऐसा है इधर, तो जो मैग्नेटिक प्लेन से पास हो उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हम एक एक करके सबके नाम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट, ज्योग्राफिक एक्सिस, ये अर्थ है और इस सेंटर से एक लाइन जा रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिक एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन अराउंड व्हिच अर्थ स्पिन, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन
जो हमें ज्योग्राफी लग रही है उसके अराउंड में क्या हो रही है, एक्सिस पी, अर्थ स्पिन हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिक एक्सिस। उसके बाद ज्योग्राफिक मेरिडियन, at a given place it is a vertical plane passing to geographic north to geographic south। तो geographic north का ये, geographic south का ये, मानो कि एक गोला है और हम क्या करेंगे, उसके अंदर से एक प्लेन पास करेंगे। मानो कि एक बॉल है और बॉल के अंदर से हम एक ऐसा कट मारेंगे उसको, तो ये जो सीधा प्लेन होता है, सीधा प्लेन, वो जो सीधा प्लेन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन मतलब क्या होता है, रेखा। हमने ये सुना होगा मराठी मीडियम में, रेखा वृत्त है ना, मध्य रेखा, ये जो होती है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर अर्थ को हम सीधा मान रहे हैं, अर्थ को मैं मान रहा हूं अर्थ सीधी है, और ये कौन सा एक्सिस है उसका, ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिक एक्सिस। जियो का अर्थ क्या होता है, अर्थ। जियो का अर्थ क्या है हमारी भाषा में, अर्थ। तो अगर अर्थ को हम सीधा एक्सिस माने, क्या अर्थ सीधा एक्सिस पे घूमती है, नहीं, अर्थ तो घूमती है टेढ़े एक्सिस, बराबर है, लेकिन फिर भी हमने इसको माना कि ये उसका एक्सिस है। तो मैं अगर एक प्लेन लूं और मैं सीधा उसमें से पास कर दूं, ताकि वो जो बॉल होगा वो दो हिस्सों में टूट जाएगा अर्थ की तरह, तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ऐसी मध्य रेखा जो बराबर अर्थ से किस में जाए, सेंटर से जाए, ताकि अर्थ कितने हिस्से में टूटे, दो हिस्सों में। मानो कि आपके पास एक नींबू है और बीच में से बराबर आपने चाकू डाल दी, उसके दो हिस्से टूटे, तो वो जो प्लेन होगा जिसमें वो कटा, उसको क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिक मेरिडियन। आई बात समझ। नेक्स्ट, ज्योग्राफिक इक्वेटर, ऐसी लाइन जो अर्थ को किस हिस्से में तोड़े, दो हिस्सों। ये देखो ये बात, इसको हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफी बोलते ही हमारी लाइन कैसे आनी चाहिए, सीधी। इक्वेटर मतलब भाई आधा हिस्सा, प्लेन मतलब वो जो एक्सिस है उसी को पैरेलल जाने वाली एक सेक्शन। आई बात समझ में। ये हो गए तीनों पे। उसके बाद आता है मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में। तो जब मैग्नेटिक की बात होगी तो अर्थ को हमें कैसे बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक की तरह। अर्थ को कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक की तरह। केवल अब इतना ध्यान रखो कि बस अर्थ है और क्या है ये, मैग्नेट। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो गया आपका, ये वाला एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, मैग्नेट। ये मैग्नेट का साउथ है और ये मैग्नेट का नॉर्थ। तो अगर ये साउथ है तो इधर कौन सा पोल आएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ है तो ये क्या आएगा, साउथ ऑफ मैग्नेट, या मैग्नेटिक साउथ। अब ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं आप, मैग्नेटिक मेरिडियन। चेक करो, मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। ऐसी एक सीधी लाइन जो मैग्नेट के पोल से जाने वाली, तो ये मैग्नेट के पोल और मैग्नेट के पोल से जाने वाली सीधी लाइन को क्या बोला है हमने, मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर है, मैग्नेट के पोल के अंदर से जाने वाली सीधी लाइन को हमने क्या माना है, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये सीधी जो ये लाइन जाती है उसको क्या माना है, ज्योग्राफिक एक्सिस। आगे क्लियर, मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक। मैग्नेटिक मेरिडियन, एनी at any place it is a vertical plane, vertical, horizontal है, this is called horizontal plane and this is called vertical plane। ठीक है, जैसे कि this is called as horizontal plane, मेरे हिसाब से this is horizontal plane and this is vertical। मानो कि यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, तो अगर मैं ऐसा उसके बीच में से पास करूँ तो ये वर्टिकल प्लेन है, अगर ऐसा पास करूँ तो होरिजॉन्टल, होरिजॉन्टल वर्टिकल, होरिजॉन्टल और वर्टिकल आएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन मतलब रेखा जो उसमें से जा रही है, ठीक है। एट एनी प्लेस इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक कहां से, थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेट नॉर्थ और साउथ से जाने वाला प्लेन। तो भाई अब मैं ऐसा नहीं पास करूंगा प्लेन, कैसे पास करूंगा, ऐसा, समझ रहे, पहले कैसे पास किया था, ऐसा सीधा। अब मैग्नेट ऐसा है ना, तो मैं प्लेन कैसे पास करूंगा, ऐसा। आई बात समझ, फिर से समझा। ये अगर हम ज्योग्राफिक प्लेन की बात करें तो मैं ऐसा प्लेन देखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी निकलने वाली फ्लक्स कैसी होगी मेरे हिसाब से, ऐसे। लेकिन जब मैं ऐसे कंसिडर करता हूं तो देखो फ्लक्स भी कैसे निकल रही है, टेढ़ी, समझ रहे हो कैसी निकल रही है, ऐसे, मतलब इस हिसाब से। और ज्योग्राफी पकड़ेंगे तो सीधी, और मैग्नेटिक पकड़ेंगे, मैग्नेट टेढ़ा है तो ये भी फ्लक्स कैसे आएगी, बिल्कुल यहां से लेके ऐसे। आई बात समझ, ये होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ में से जाने वाला जो प्लेन होगा
वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मैग्नेट। धीरे धीरे आएगी बात समझ। मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ से जाने वाली जो लाइन होगी इसको क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये मैग्नेट का एक्सिस, और यहाँ से अगर कोई चीज आए और ऐसी जाए सीधी, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट और लास्ट आता है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ऐसा है ना मैग्नेट, ये इधर, तो उसका इक्वेटर भी कैसा होगा, आधा बराबर मैग्नेट को 90 डिग्री में काटने वाला प्लेन, या एक इमेजिनरी सर्कल, उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, फिर से एक बार रिवीजन कैसी, केवल एक बार ज्योग्राफिक चीजें लो और ज्योग्राफी की बात करो, और एक बार कौन सी चीज लेनी है, मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक बात हम करो। ठीक है, मिटा दूं ये सारी डेफिनेशन है, पॉज करके आप आराम से लिखो। एक बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें इसमें कंफ्यूजन ना रहे। अब हम एट ए टाइम 2 सेक्शन में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक सर्कल फिर से बनाया हमने, और यहाँ पे भी एक कर्व बना। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है बताओ, ये तो क्लियर है ना सबको कि अर्थ ऐसी नहीं घूमती, अर्थ कैसी घूमती है हमारी, ठीक है। अर्थ लेके यहाँ होगी तो ये सेंटर बराबर है। बोलो इसको क्या बोलेंगे आप, जियोग्राफिक जियोग्राफिक एक्सिस बराबर है। ये मानो कि नॉर्थ पोल है, तो किसका है, ज्योग्राफिक के हिसाब से, क्योंकि अर्थ एक्चुअली कैसे घूमेगी, टेढ़ी, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, तो ये ज्योग्राफिक क्या आएगा, साउथ। अगर मैं इसको सेंटर से काट दूं, देखो ये अर्थ वाला मैं बता रहा हूं, अर्थ ऐसी नहीं घूमती है, ये अगर सीधा प्लेन है तो अर्थ कैसी घूमती है, टेढ़ी। तो मानो कि ये सेंटर वाला जो टेढ़ा पार्ट है ना, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेट का अंदर है, और जो हम इमेजिनरी सीधा पकड़ते हैं वो क्या है, ज्योग्राफिक। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिक सेक्शन के लिए हमने इसको बोला ज्योग्राफिक एक्सिस, मानो की अर्थ ऐसी घूम रही है, ऐसा हमें लगता है, ये फिर उसका नॉर्थ है, तो इसके हिसाब से जाए और ये नॉर्थ है, तो इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ, और इसको बोलेंगे साउथ, ज्योग्राफिक साउथ। अगर मैं इसको 2 सेक्शन में यहाँ से सेंटर से काट, तो ये क्या बनेगा, ज्योग्राफिक इक्वेटर। क्या बनेगा, ज्योग्राफिक इक्वेटर। इक्वेटर इज इमेजिनरी सर्कल जो अर्थ को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में काट दे। क्लियर इसके बारे में सब कुछ। अब बात करते हैं कि नहीं, अर्थ ऐसा नहीं, अर्थ के अंदर का मैग्नेट कैसा पाया गया है, ऐसा, और अर्थ टेढ़ी घूमती है। तो ये मानो कि इस मैग्नेट का साउथ है और इस मैग्नेट का नॉर्थ है। तो अगर मानो मैं मैग्नेट अर्थ पे ऐसे लटका देता हूँ, तो ये इधर साउथ बता रहा है, तो साउथ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ इस साइड में कौन सा पोल मिलेगा, नॉर्थ। किसके रिस्पेक्ट से सीखा हमने, मैग्नेट। तो ये जो नॉर्थ है, ये कौन सा नॉर्थ है, मैग्नेट। ये नॉर्थ इधर मूव कर रहा है, मतलब इधर कौन होगा, साउथ। इसके हिसाब से मैग्नेट की तरफ से, तो मैग्नेटिक साउथ। आई बात समझ। तो इसके अंदर की लाइन सेंटर में, इसको क्या बोलेंगे हम, नहीं ये बराबर, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब ये क्या है, ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो गया हमारी मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे अगर ये लाइन यहां से जाए ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन। नॉर्थ से निकले साउथ की तरफ जाएगी। हमें मैग्नेट के हिसाब से जाना है तो वैसे भी जा सकते हैं, और पोल के हिसाब से जाना है तो वैसे भी जा सकते हैं। अगर हम इसको इक्वली काट दें, ये ऐसा है ना, तो यहाँ से अगर काट दें तो ये आधे हिस्से में टूट गई, तो ये जो इमेजिनरी एक सर्कल बनेगा, ये क्या होगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इक्वेटर। ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक। तो ज्योमेट्रिक इक्वेटर होता है, एक मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, एक ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, एक ज्योग्राफिक साउथ होता है, एक अपना आता है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक आता है मैग्नेटिक साउथ। अगर मैं इसको ये बता दूं, ऐसा कर दूं, इस मैग्नेट को उल्टा कर दूं अंदर, जैसे मानो यहाँ नॉर्थ बताया, मैं यहाँ मैग्नेट को नॉर्थ बताऊं और साउथ, और मैं इधर से देख रहा, तो फिर ये सब कुछ जो मैंने बताया ये उल्टा हो जाए। ठीक है, उसमें कंफ्यूज होना नहीं। डन, जाए आगे। तो ये हो गया अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में सब कुछ डिटेल। नेक्स्ट जाना है हमें एंगल ऑफ डीप पे, इसमें बात करेंगे एंगल ऑफ डीप। दिस इज रियली आईएमपी क्वेश्चन, तो हेडिंग लगाओ सब लोग, एंगल ऑफ डीप से बात करेंगे। मैग्नेटिक डीप,
लगेगा क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता, यही बात लगा दिया हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके बारे में हमें जानना है क्योंकि इस पे सवाल आते हैं, ये एडवांस में भी देखे गए, नीट्स में भी देखे गए, मेंस में भी देखे गए, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा आइए। इसके लिए हम फिर से डायग्राम बनाएंगे और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये मानो यहाँ से फ्लक्स निकल रही है और फ्लक्स जा रही है इधर, बराबर। ये एक फ्लक्स है जो निकल के कहाँ जा रही है इधर। ये मैग्नेट का इंडक्शन या पूरा मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है? ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और इस लाइन को मैंने माना है मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय रेखा। ये चुंबकीय रेखा, लेकिन ये कहां से पास हो रही है? मैग्नेट के अंदर से। कहां से पास हो रही है? मैग्नेट के अंदर। इधर से भी निकल रही है, सामने से भी निकल रही है, पीछे से भी निकल रही है। मैग्नेट के सेंटर को पास करने वाली और मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को क्रॉस करने वाली जो प्लेन होगा उसमें जो जो लाइन निकल रही वो क्या है? हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन। चुंबक से निकलने वाली ऐसी रेखा जो चुंबक से निकलेगी और वापस किस में जाएगी? मैग्नेट में जाएगी, है ना, यहाँ से निकल गई। तो ये मैग्नेट ऐसा है हमारा, तो हमारा प्लेन भी कैसा होगा? ऐसा। ऐसा प्लेन नहीं होगा ये ऐसी, तो प्लेन भी कैसा होगा? ऐसा। तो उस प्लेन में जो लाइंस आती है ये क्या है? हमारी मैग्नेटिक प्लेन। उसका एक पॉइंट हम मान लेते, मानो मैंने ये पॉइंट पकड़, क्या किया मैंने? इस पॉइंट को एक फोल्ड किया, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे वेक्टर भी क्या मिलेंगे मुझे? अलग अलग। इस पॉइंट का वेक्टर क्या होगा? मानो ये थोड़ा सा अच्छे से करता हूं, ऐसे करता, ये होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबक की ये अगर फ्लक्स आ रहा है तो इसकी फील्ड किस दिशा में होगी? इधर, ऑब्वियसली, क्योंकि इधर से आके इधर जा रहा है ना, तो मतलब फील्ड का होगी। इसके दो प्लेन बन जाए, दो बड़े ये बनाएंगे कंपोनेंट, ये ए और ये क्या बनाएंगे? ठीक है। तो ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये कौन सा है? वर्टिकल। समझ, किसी भी पॉइंट पे आप दो उसके क्या बोलते हैं उसको? कंपोनेंट बना सकते हो। एक आएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक आएगा वर्टिकल। और ये एंगल में मान लेता हूं सर मुझे ये पॉइंट देना, ये पॉइंट पे यहाँ कैसा आएगा? ये वाला पॉइंट आएगा बी। तो एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, यही हॉरिजॉन्टल लगता है, इसलिए हमें इसको ही मानना है। भाई बात क्लियर? हमने क्या किया, इसे इस डायग्राम में समझता हूँ। ये अर्थ मानो ये साउथ है, ये क्या है? नॉर्थ, बराबर है। ये अंदर का साउथ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है। तो इस पोल को नाम क्या दिया हमने? साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ। देखिए मैग्नेट अंदर कैसा है? यहाँ नॉर्थ। ये यहाँ मैग्नेट का साउथ है, तो यहाँ कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ पोल। तो फ्लक्स नॉर्थ से निकली मैग्नेट से और कहाँ पहुंच गई? साउथ के पास। इस पे से मैंने एक पॉइंट को पकड़ा और इसका एक वेक्टर बना। और वेक्टर कैसे बनाया कि भाई मैग्नेट की इन हजारों निकलने वाली तरंगों के कारण मैग्नेट के आजू बाजू में कौन सी फील्ड बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट से निकलने वाली हजारों तरंगों से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इस दिशा में, उसका जो मेन वेक्टर है। लेकिन इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक कौन सा बन गया आपका? हॉरिजॉन्टल, इसको नाम देंगे हम BH। और एक क्या बन गया? वर्टिकल, इसको नाम क्या देंगे हम? B। अब ये कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम केवल इन वेक्टर की एक अलग से डायग्राम बना लेंगे। ये समझ गए यहां तक? अब ये हो गए हमारे वेक्टर। ये वो मैग्नेटिक मेरिडियन, बराबर है। और ये उसका मानो ये प्लेन है जो ऐसे मुझे दिखाना चाहिए, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लियर समझे इसके लिए ऐसे बना दूंगा। ये जो लाइन है ये इधर वाली, इसको नाम देता हूं मैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन जिस दिशा में मैग्नेट है उसी दिशा से जाने वाला प्लेन, क्योंकि उसी दिशा से मैग्नेट की तरंगे निकलती है। उसी दिशा को क्यों लेना है? क्योंकि मैग्नेट ऐसा है तो उसकी तरंगे यहां से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी और किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी? साउथ पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये साउथ है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने ऊपर नॉर्थ लिखा है। अगर मैं यहाँ लिख दूं साउथ और यहाँ लिख दूं नॉर्थ,
तो ये कौन सा पोल बनेगा, साउथ, और ये कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। तो फ्लक्स अब यहाँ से मैग्नेट के अंदर जो पोल है फ्लक्स वहां से निकलेगा। आई बात समझ में? ये उसका एक पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी निकलने वाली फ्लक्स एट द एंड कहाँ जाने वाली है, अंदर। और फ्लक्स का ओरिएंटेशन बाहर रहने वाला है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, क्योंकि उसके अंदर के एरिया में वो कौन सा एरिया बनाने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया। कौन सा बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ये फ्लक्स की वजह से यहाँ अंदर क्या बनेगा, पूरा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका हमने एक पॉइंट दिया, ठीक है। अब यहाँ जो है वो कौन सा वेक्टर आ रहा है मेरा, बी एच, और नीचे कौन सा वेक्टर आ रहा है, बी वाई, बी बी, ठीक है। और इसके बीच में ये जो थीटा है वो मैं कहीं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो थीटा, इस थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ थी। मतलब इस पॉइंट पे जाके अगर निडल लेके खड़ा रह जाता हूं तो वो कहां पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ। कहां पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ। वो जो एंगल है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मैग्नेटिक की तरफ निडल जो डिफ्लेक्शन बताती है ऐसा, तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ थी। अब कैसे निकालेंगे इसको, वेरी सिंपल, इस वेक्टर को खींचो, एक ट्रायंगल बन गया। ये वेक्टर, ये एंगल थीटा, और ये एक वेक्टर, ये क्या है, बीबी, और ये क्या है, टी एच। भाई बस इसको जोड़ दो। व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा फ्रंट साइड अपॉन अपोजिट, तो ये बीबी है, तो ये भी लाइन क्या होगी, बीबी। तो इस एंगल के फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इट बिकम बीबी अपॉन बी। ये वैल्यू दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हो एंगल ऑफ डी। व्हाट इज एंगल ऑफ डी, अगर मैं कहीं भी फ्लक्स लाइन पे जाके खड़ा रह जाऊं अर्थ के बाहर और वहां पे कंपास रखूं, तो वो कंपास किस तरफ अपना डायरेक्शन लेगी, इस तरफ, सेंटर। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल पे कंपास की नीडल सस्पेंड कर दी, वो जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ। डायरेक्टली एंगल ऑफ डीप नहीं समझ सकते, इसलिए हमें दो मेरिडियन समझने पड़ेंगे, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन, लेकिन मैं ऐसे आपको नहीं सिखा सकता। ये प्लेन है, ये क्या है आपका, कौन सा कंपोनेंट है उसमें, बी एच। अब बी एच कंपोनेंट का काम करेगा नीचे, ये होगा बी एच कंपोनेंट, ये हो गया बी बी कंपोनेंट। क्योंकि मैग्नेट ऐसा है तो उसके कट होने वाला सेक्शन भी क्या होगा, ऐसा। उसमें से जो जाने वाली मध्य रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय रेखा, क्योंकि वो बिल्कुल चुंबक में से जा रही है ऐसे। चुंबक सीधा नहीं है, चुंबक कैसा है, टेढ़ा। तो टेढ़े इसमें से जाने वाली जो लाइन है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे मिलता जुलता एक प्लेन बनाया हमने। तो ये लाइन देखो, ये किससे पैरेलल आ रही है, मैग्नेट से, इसलिए इसका नाम भी क्या दे दिया मैंने, एम एम, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्योंकि वो कहाँ इंडिकेट करेगा, सेंटर की तरफ। तो ये वाला एंगल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से लेके ये वाला जो एंगल है उसको क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ टी। तो वो कहाँ पे पॉइंट, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसमें का एंगल, तो यहाँ tan थीटा लगा दिया हमने। tan थीटा मतलब फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो फ्रंट साइड है अपनी बीबी अपॉन एडजेसेंट साइड है बी, तो ये निकल जाए हमारा एंगल ऑफ, इस पे सवाल आ। लेकिन यहाँ पे भी इससे भी और कॉम्प्लेक्स चीजें आती है, एपरेंट एंगल ऑफ डिफ्यूजन। कौन सा एंगल, एपरेंट एंगल ऑफ, उसको समझो। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यही प्लेन है मैग्नेट, लेकिन हम ये भूल रहे हैं यहाँ पे भी एक पोल है, और वो कौन सा पोल माना है हमने, ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस। तो यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, यहाँ पे ज्योग्राफिक क्या है, साउथ। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी एक ज्योग्राफिक प्लेन बनेगा। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, बेटा दे फिर से यार। मैग्नेट, मैग्नेट का साउथ, मैग्नेट का नॉर्थ, यहाँ पे साउथ इसके द्वारा मैग्नेट के द्वारा, यहाँ नॉर्थ इसके द्वारा मैग्नेट के द्वारा। तो फ्लक्स कहाँ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ जाने की कोशिश करेगी, साउथ। तो अगर मैं इसको प्लेन लेता हूँ कोई, अगर इसको हम प्लेन लेते हैं, ठीक है, तो ये प्लेन जब ऐसे जाएगा तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर मैं इसका ऐसा सेक्शन दूं तो ये बनेगी मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले क्या करने का, सर्कल में यहाँ साउथ और यहाँ क्या लिख देने का, नॉर्थ। ये साउथ तो ये क्या होगा नॉर्थ, ये नॉर्थ तो ये क्या होगा साउथ। अगर ये साउथ है तो ये मैग्नेट है ना, ये क्या, इसका नाम दे देते हैं मैग्नेट।
तो ये जो नॉर्थ हमने दिया है ना अर्थ के ऊपर, ये क्या है, नॉर्थ ड्यू टू मैग्नेट, साउथ ड्यू टू मैग्नेट। अगर इसमें से मैं कोई प्लेन पास करता, क्योंकि इसकी जो फ्लक्स है ये बिल्कुल प्लेन की तरह ही काम करेगी, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा दबाता हूँ अंदर की तरफ, उसको होता हूँ थोड़ा सा खिसक गया, तो ये बिल्कुल है ना थोड़ा खिसक के ऐसी एक लाइन बना देगी यहाँ से, क्या बनाएगी, सीधी लाइन। इसलिए मैंने क्या कहा था, उसको नाम दे दिया था, तो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो बताओ, वो कौन, ये कौन सा एक्सिस है, ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ। आई बात समझ, याद रखना है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ। अब हमने वही डायग्राम सीखी थी, अब हम एपरेंट एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा प्लेन, पूरा अच्छे से ध्यान से, या क्या है हमारा बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या आया था, बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकाला था, एक पॉइंट पकड़ लिया था, उसपे हमने बोला था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा बी हॉरिजॉन्टल, एक बन जाएगा बी वर्टिकल। ये अगर एंगल थीटा है तो बी एच क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, बी बी साइन, बराबर है ना, जिस साइड में एंगल वो क्या कॉस, तो ये मेन बी है, बी और एंगल इधर है तो कॉस थीटा, और बी भी अगर ये कॉस है तो ये क्या आएगा, साइन आएगा बी, और ये एंगल, ये क्या एंगल थीटा। अब ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। कौन सी मेरिडियन होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ये वाली, क्योंकि मैं इस डायग्राम को ऐसा टेढ़ा नहीं बता पा रहा हूँ इसलिए सीधा बना रहा हूं। अब ये अगर मैग्नेटिक मेरिडियन है तो इसके साथ ही और एक मेरिडियन होगी, वो कौन सी होगी, ज्योग्राफिक मेरिडियन। कौन सी होगी, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और इन दोनों में एंगल कितना होगा, 11.3 से लेके 11.5, अलग अलग लोकेशन पे थोड़े बहुत चेंज होते हैं, और अर्थ की स्पीड घूमने पे, प्लेनेट की घूमने की स्पीड पे दोनों चीजें डिपेंड होती है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे बता देता हूँ, समझ रहे हो, उस साइड में। भाई बात समझ में आपके, जैसे कि ये एक एक्सिस है, ये सीधा, और ये कैसे किया मैंने, कुछ का पीछे का पे जैसे टेढ़ा कर दिया, वैसे ही है, समझ रहा है थोड़ा। ये फ्रंट वाला पेज, तो ये फ्रंट वाला जो पेज है यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, लेकिन वर्टिकल दोनों के लिए क्या आएगा, कॉमन, क्योंकि नोटबुक तो एक ही जगह जुड़ी है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब ये पीछे वाला प्लेन व्हाइट में बताया, सो दिस येलो इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये पीछे वाली लाइन कौन सी, ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। कौन सी है, ज्योग्राफिक, डीप कंसेप्ट ज्योग्राफिक मेरिडियन। इस बीच में जो एंगल है ना, यहाँ यहाँ बताओ, ये वाला बीच में का जो एंगल है ना, ये अल्फा है। कौन सा एंगल है ये, अल्फा। अब चलो, अगर ये बी एच है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, इधर वाला कंपोनेंट बी एच कॉस अल्फा, क्या नाम देंगे हम उसको, पीछे वाले को बी एच कॉस अल्फा। अब ये सोचो कि आगे वाला है ही नहीं है, तो हम केवल पीछे वाला ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पीछे वाला। अब हमने एंगल ऑफ डीप निकाल लिया, क्या है हमारा एंगल ऑफ डीप, tan थीटा इज इक्वल टू bv अपॉन bh। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डीप। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एपरेंट एंगल ऑफ डीप। इसमें सवाल ज्यादा पूछेगा, एपरेंट एंगल ऑफ, मतलब इन दोनों प्लेन के बीच में और एक एंगल होगा, वो हमें चाहिए। तो अब मैं केवल बैक साइड वाला प्लेन निकालता हूं, बैक साइड वाला प्लेन, ये वाला व्हाइट कलर में जो है, जो व्हाइट कलर में, ऐसे ही ना व्हाइट पीछे उठेगा, ये वाला कौन सा कंपोनेंट मिला हमें उसका, बी एच, एच का उधर का एंगल बी एच कॉस अल्फा, और ये नीचे वाला तो कॉमन है, ये क्या है, बी बी। अब ये जो एंगल आएगा इसके ऊपर, उसको हम देंगे थीटा डैश नाम, और ये जो थीटा डैश नाम है इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट। आगे वाले प्लेन और मेरिडियन में, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन, इसका कंपोनेंट्स पे लिया और उसके अंदर का एंगल निकाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट एंगल ऑफ डीप। तो यहां से हमने इसका वैल्यू नहीं पता था, तो अगर ये बी एच है और इधर अगर अल्फा एंगल ले लिया हमने, अल्फा, तो जिस साइड में एंगल वो क्या होती है, कॉस, तो बी एच का कॉस हिस्सा बी एच कॉस अल्फा, तो ये आ गया बी एच कॉस अल्फा, बराबर है। आई बात समझ में,
अब ये हो गया बीवी, ये तो कॉमन है दोनों के लिए, जैसे कि नोटबुक का बीच में का पेज, बीच में की लाइन, जैसे ये नोटबुक है तो ये वाली लाइन एक प्लेन अलग, ये अलग प्लेन, लेकिन ये बीच में वाली लाइन क्या होगी, दोनों के लिए कॉमन, तो वो आ गई हमारी बीवी। अब यहाँ जो एंगल है थीटा डैश, वो क्या है हमारा एपरेंट एंगल ऑफ, ठीक है। अब इसको निकालते हैं थीटा डैश को, कैसे निकालेंगे हम, ये इसको जोड़ देते हैं यहाँ से और इसको जोड़ देते हैं, बताओ tan थीटा डैश, tan थीटा डैश फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो फ्रंट क्या है सर बीवी के बराबर है, आई बात समझ में, ये मिटा देता हूँ चलिए, ऐसा है ना, ऐसा ऐसा, ये हम निकाल रहे थीटा डैश, ये क्या है आपका पी एच कॉस अल्फा, ये क्या है पी बी, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो बताओ अब इसका tan थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो फ्रंट साइड क्या है पीवी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है पी एच कॉस अल्फा, लेकिन व्हाट इज बीवी, मैं अगर बी एच को इधर शिफ्ट करूं तो बीवी की वैल्यू क्या मिलेगी बी एच tan थीटा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बीवी की वैल्यू क्या है बी एच tan थीटा अपॉन बी एच कॉस अल्फा, तो बी एच मर गए, तो tan थीटा डैश मतलब एपरेंट एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू ये tan थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा cos, भाई बात समझ में, व्हाट इज tan थीटा, एंगल ऑफ डी, एपरेंट एंगल ऑफ डी, एपरेंट एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी अपॉन cos अल्फा, और cos अल्फा किसके बीच में का एंगल है, किसके बीच में का, मेरिडियन लाइन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में का एंगल जो होता है वो होता है अल्फा, एंगल बिटवीन एमएम मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, वो एंगल होता है, और इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल करते आना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लो, एक बार और ये पूरा फिर से पढ़ाता हूँ, तब आपको और क्लियर होगा। सो बिफोर दैट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, उसके लिए आपको अर्थ को समझना पड़ेगा। अगर अर्थ ऐसी है तो ये मैग्नेट है मतलब टेढ़ा, इससे निकलने वाली जो लाइन यहाँ से, ये क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर ये सेंटर पॉइंट माने तो इसकी फ्लक्स कैसे निकलेगी ऐसे, तो ये कौन सी मेरिडियन है ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये दो लाइन जब तक आपके दिमाग में नहीं जाती है तब तक आप ये एंगल ऑफ डी निकालना नहीं समझ सकते, इन दो लाइन के बीच में गैप है, वो एंगल हमें ढूंढना होगा, ठीक है, और वो कहलाता है एंगल ऑफ, और इसमें जो करेक्शन होता है वो होता है एपरेंट एंगल ऑफ, जो ज्योग्राफिक मेरिडियन में निकाला, ठीक, छापा फटाफट, इसलिए वो डायग्राम भी हमने 2-3 बार देखी और ये भी हमने फटाफट देखी, डन, समझ गया, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल करना, एक बार ले इसको फिर से पूरा करते हैं, अर्थ को समझो, अर्थ क्लियर है, ये अर्थ है, मानो आपको पता ही नहीं कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है, क्या हमने अर्थ के अंदर का मैग्नेट देखा है, नहीं, अर्थ के अंदर का मैग्नेट हमने देखा नहीं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसको ढूंढा, अगर अर्थ है तो मैं इसको सेंटर से ये एक्सिस मार देता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी ज्योमेट्री देखी, आकार देखा उसका, तो ये उसकी सेंटर लाइन, इसको नाम क्या दिया हमने ज्योमेट्रिक एक्सिस, जो सॉरी ज्योग्राफिक एक्सिस, लेकिन क्या इस एक्सिस पे घूमती है अर्थ, नहीं, अर्थ तो टेढ़ी घूमती है ऐसे, इस एक्सिस पे घूमती है, बराबर है, तो ठीक है, मैं मानता हूं कि ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, लेकिन एक्चुअली अर्थ इस मैग्नेट के रूप में घूमती है, क्योंकि मैग्नेट जब सस्पेंड किया जाता है तो मैग्नेट का साउथ किसकी तरफ मूव करता है, नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेट का नॉर्थ किसकी तरफ मूव करता है, साउथ की तरफ। अब हमने माना कि ये मैग्नेट का साउथ है और ये मैग्नेट का नॉर्थ है, तो मैग्नेट का नॉर्थ कहाँ मूव कर रहा होगा, साउथ की तरफ, और उसका साउथ कहाँ मूव कर रहा होगा, नॉर्थ की तरफ, यही हमारा नॉर्थ पोल और यही हमारा क्या है, साउथ पोल। तो जो हमें मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगता है,
एक्चुअली वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कुछ एंगल पे। हमने पहले माना कि ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ है, लेकिन मैग्नेट का थ्योरी जब सामने आया तब पता चला नहीं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये नॉलेज किसने दिया आपको? मैग्नेट ने। और ये साउथ पोल किसने बताया? मैग्नेट। और ये हमने कैसे निकाला? ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ये मैग्नेट की वजह से नॉर्थ और ये मैग्नेट की वजह से साउथ। और इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है वो आता है 11.3 डिग्री। इतने डिग्री पे वो पड़ा हुआ है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ वहां पे उतना नॉर्मल डिफरेंस। क्लियर है? अब इससे निकलने वाली जो फ्लक्स होगी, इससे ये नॉर्थ से फ्लक्स निकली और साउथ की तरफ आई, ऐसी आइडिया? मतलब कैसा लगा? ऐसी फ्लक्स ऐसी निकली, ऐसी निकली और ऐसी आई, तो कौन से प्लेन में है वो? ऐसे। अब इसकी फ्लक्स के बारे में बताओ, उसकी फ्लक्स कैसे निकलेगी? इसकी फ्लक्स निकले, अंदर का मैग्नेट पकड़ता हूं, इधर के नॉर्थ से निकलेगी और इधर के साउथ के पार्ट है। तो इसका प्लेन अलग है और इसका प्लेन अलग है। तो ये कौन सी मेरिडियन है? किसमें से जाने वाली रेखा दिख रही है? मैग्नेट की। इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने? मैग्नेटिक। चुंबक से जाने वाली रेखा मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये अर्थ से निकल रही, जो हमने माना है ज्योग्राफिक उसका शेप, जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं है। ये थोड़ा सा गैप है इसमें, कुछ एंगल है। तो यहाँ से जो गैप है, तो ये हो गई मैग्नेट के अंदर से जाने वाली रेखा मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ के बीच में से जाने वाली रेखा, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। पहले इनको समझना, मेरिडियन। अगर ये समझ गया तो गेम होगा। कितना ही हमें समझ। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम? पहले मैग्नेट निकालते हैं, मैग्नेट को साउथ और नॉर्थ नाम देते हैं। इसका साउथ है मैग्नेट का, तो फिर वो किसके पास मूव कर रहा होगा? नॉर्थ के पास। और जानकारी किसने दी? मैग्नेट। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। लेकिन हमने अर्थ को तो सीधा माना, तो फिर ये क्या है? ज्योमेट्रिक एक्सिस, सॉरी ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ। मतलब नॉर्थ यहाँ है, लेकिन हम कहाँ मान रहे थे? तो इतने डिग्री का उसमें हमें फर्क मिल गया, छोटा सा फर्क। ठीक है। उसके बाद जो मैग्नेट से जाने वाली लाइन्स होगी, फ्लक्स लाइन, वो कैसी होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो इसमें से जाने होगी वो क्या होगी? ज्योग्राफिक मेरिडियन। भाई बात समझ लो, ये हमारा नॉलेज था। उसके बाद हमें क्या सीखना है? एंगल ऑफ डीप। क्या सीखना है? एंगल ऑफ। ये हमारा क्लोज हो गया सब कुछ। अब एंगल ऑफ डीप के लिए हमने फिर से क्या किया? अर्थ बनाई, वहां पे हमने पोल ले लिया। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ से फ्लक्स लाइन को पास। आप मुझे बताओ, कोई भी अगर आप पॉइंट लोगे, कोई भी एक पॉइंट लोगे, तो ये आपको क्या जानकारी देगी? वेक्टर्स के बारे में। इसके बारे में जानकारी देगी वेक्टर्स के बारे में। बराबर है? ठीक है। तो ये वेक्टर कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली इधर। ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी रस्सी को बॉल बांध दो और उस बॉल को गोल घुमाओ, तो जब बॉल इधर से आएगा, इस टाइप से आ रहा होगा, और इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं तो उसकी लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर बताओ, तो वो कहाँ होगा? सीधा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अचानक ब्लेड मार के काट दो तो बॉल कहाँ जाएगा? सीधा। लेकिन अगर रस्सी नहीं काटी तो बॉल कहाँ जाएगा? इधर। अगर मैं बॉल को यहाँ लाऊं घुमा के, और ये रस्सी बनी हुई है, अगर यहाँ से घूम के यहाँ आया और मैंने ब्लेड मार दिया, तो बॉल अब गोल नहीं घूमेगा, कहाँ जाएगा? सीधा। उसी तरह जब ये फ्लक्स यहाँ आती है, तो ये फील्ड यहाँ होती है, यहाँ आती है तो फील्ड यहाँ होती है, यहाँ आती है तो फील्ड यहाँ होती है, वो अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। आई बात? सो अब बात करेंगे मैग्नेटिक, सॉरी एंगल ऑफ डीप है। तो एंगल ऑफ डीप हमें क्या बताता है? इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। व्हाट इज बी? चुंबकीय शक्ति की वैल्यू। और जो चुंबकीय शक्ति लगाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सैटेलाइट वगैरह घूमते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए अर्थ को अपनी पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM अपॉन नीचे छोटा r लगानी पड़ती है। तो ये सब पकड़ने की जो पावर है ये फ्लक्स से आती है। और फ्लक्स के हर एक पॉइंट में क्या होती है? मैग्नेटिक शक्ति। इसको हम बोलते हैं बी। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक क्या बन गया आपका? बी कॉस थीटा। उसको वर्टिकल कंपोनेंट नाम देता हूं। ये वाला कंपोनेंट, ये अगर बी है तो ये क्या आ गया? बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये क्या आया? बी वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल थीटा। तो बताओ ये क्या आएगा? अगर ये थीटा है तो ये क्या आएगा? बी कॉस थीटा, क्योंकि जिस साइड में एंगल वो क्या करते हैं हम? कॉस। तो ये आएगा बी कॉस थीटा। और ये क्या आएगा? बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स जा रहा है, इसलिए मैंने दोनों को अच्छे से बना दिया यहाँ पे, ये से नीचे। सर ऐसा टेढ़ा बनाओ, टेढ़ा नहीं बना सकते समझाने के लिए, सीधा ही बनाता हूँ। और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, उसको मैंने यहाँ बताया, ये वाली वो लाइन है। ये वो लाइन को मैंने क्या बताया? ये कौन सी लाइन है? मैग्नेट की रेखा। इसलिए इंग्लिश में नाम क्या देंगे इसको? मैग्नेटिक मेरिडियन।
तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन पे दो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, बी एच और बी वी, तो यहाँ लिख देता हूँ बी एच बी वी, और इसकी वजह से एक वेक्टर इधर खींच रहा है, एक वेक्टर नीचे खींच रहा है, तो फ्लक्स कहाँ रहेगी, बीच में। ये जो एंगल है, होरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बीच में का जो एंगल होता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, होरिजॉन्टल, जो एंगल हम बनाते हैं उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डी। अब इसको निकालने का सिंपल तरीका, इसमें ऐसा स्क्वायर लगा दो, अब यहाँ लगाओ tan थीटा। tan थीटा क्या बताएगा, tan थीटा इस ट्रायंगल में क्या बताएगा, सामने वाली साइड और एडजेसेंट साइड, फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। व्हाट इज फ्रंट साइड, इट इज पैरेलल टू दिस साइड, मतलब BV अपॉन एडजेसेंट साइड BH। ये होगा हमारा एंगल ऑफ डी निकालने का तरीका, ठीक है। लेकिन उसके आगे भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन, लेकिन अर्थ को हमने ये एंगल से भी देखा था, ये नॉर्थ पोल है ज्योग्राफी और ये साउथ पोल है ज्योग्राफी, तो यहां से भी एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली, बराबर ऐसी। अब ये वाली लाइन और उसके पीछे वाली लाइन, जैसे कि मानो किताब दो हिस्सों में खुली है ऐसी, ये मानो मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये कौन सी मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो एक्चुअली वो ना यहाँ है, यहाँ है ना यहाँ है, वो कहा है इन दोनों के बीच में ही मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें निकालना है एपरेंट एंगल ऑफ डी, तो हम वो निकालते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डी, एपरेंट एंगल ऑफ डी, जिसको क्या बोलेंगे हम, थीटा डैश के नाम से। उसके लिए हमें दोनों ये चीजें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर से हम वही डायग्राम बनाते हैं, ये वाली अपनी डायग्राम, जिसमें मैग्नेटिक मेरिडियन थी, ये था बी एच, ये था बी वी, और ये था एंगल ऑफ डी थीटा। और इसके पीछे कौन सी मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो पीछे ऐसी। इसके बीच में का जो एंगल है ना, ये मैं मान लेता हूं अल्फा। तो अगर ये लाइन बी एच है, ये लाइन बी एच है, मानो ये लाइन बी एच है, यहाँ एक लाइन खींचता हूँ और दोनों के बीच में का एंगल कितना है, अल्फा। तो बताओ ये कितना कॉम्पोनेंट आएगा, जिस साइड एंगल है वो क्या होता है, इस वैल्यू का कॉस वैल्यू, तो बी एच कॉस अल्फा। तो यहाँ नाम दे दिया मैंने, इसकी क्या वैल्यू है, बी एच कॉस अल्फा। एच को थोड़ा सफिक्स में लिखा हूँ, समझ गए। अगर ये लाइन बी एच है और ये इसका एंगल है, तो एंगल बेस की साइड में, तो ये क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा, ठीक है। इसको मिटा दो। अब केवल इमेजिन करो कि आपके पास वो बस पीछे वाला ही प्लेन है, क्या इमेजिन करो, केवल पीछे वाला ही प्लेन है, ओनली पीछे वाला। वो येलो में बता देता हूँ, या फिर मैं इस येलो कलर में बताता हूँ, ये वाला पीछे का प्लेन, डन। अब यहाँ ये वैल्यू जो ये क्या है, कौन सी, बी एच कॉस अल्फा, बी एच कॉस अल्फा। और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आएगी आपकी, बी बी, और इसके बीच में अब वो एंगल वो हमें ढूंढना है। यहाँ का जो आगे का ढूंढा वो थीटा, और जो पीछे का है वो क्या है, थीटा डैश, एंड दैट एंगल इज एपरेंट एंगल, ठीक है। अब ये एपरेंट एंगल है, तो इसको निकालने के लिए फिर से वही फंडा, निकालो इसका tan थीटा, tan थीटा डैश एपरेंट एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू dv अपॉन bh cos अल्फा। लेकिन dv की वैल्यू हमें पता है, dv को यहाँ रखो, bh इधर शिफ्ट करो, bh अपॉन tan थीटा, तो यह आएगा bh अपॉन tan थीटा अपॉन bh cos अल्फा। तो ये दोनों मर गए, तो एपरेंट एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos। अब इसके बारे में सोचना, ये क्या है, व्हाट इज tan थीटा डैश, एपरेंट एंगल ऑफ डी, एपरेंट मतलब भासमान, भासमान लगता है कि वो आएगा, इज इक्वल व्हाट इज tan थीटा, एंगल ऑफ डी, ये थीटा क्या, tan थीटा किसकी वैल्यू है, एंगल ऑफ डी, एंड व्हाट इज cos अल्फा, एम मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में वाला एंगल। इस चीज को लर्न करना है, ये है tan थीटा, वो है एंगल ऑफ डी। कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ डी, tan थीटा इज इक्वल टू bv अपॉन bs थे, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मिल गए मैग्नेटिक फील्ड के, तो tan थीटा निकल गया। उसके बाद आपको मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन का अगर एंगल पता हो तो वो अल्फा एंगल होता है, वो किस में डालना है, cos, उससे आपको क्या मिल जाता है, एपरेंट एंगल ऑफ डी। हो सकता है एपरेंट एंगल ऑफ डी दे दे, दोनों के बीच में का एंगल दे दे और पूछे एंगल ऑफ
डीप मुझे निकाल के बताओ। एक प्रॉब्लम उसके ऊपर करेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम भी लाया था मैंने, लिख के राइट डाउन। 2021 में पूछा गया एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करूंगा। ये समझ गया सब कुछ, ये लिख लिया। एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर जो पूछा गया है, ताकि आपको इसका वैल्यूएशन पता चले कि ये बहुत ज्यादा आईएमपी सवाल है। जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो, आपको पढ़ना ही उसको चाहिए। ठीक, at an angle of 30 degree to magnetic at an angle at an angle to 30 degree at an angle 30 degree to magnetic meridian meridian. The apparent dip is the apparent dip is 45 degree. Find the true dip. Find the true dip. 2021 मेंस। चलो इसको करके पहले ये ढूंढो कि हमें किस चीजों की वैल्यूज हमारे पास है। हमें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला तो हम लिखते थे, व्हाट इज tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos अल्फा। अगर फिर भी नहीं याद आए तो डायग्राम निकाल सकते हैं। व्हाट इज डायग्राम, कैसी बन, सीधी वाली लाइन ले दो, यहाँ लिख दो आपका ये वाला पार्ट और पीछे लिख दो ये वाली डायग्राम। ये येलो वाली जो लाइन है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन और नीचे पीछे वाली लाइन क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन। दोनों के बीच में का जो एंगल होता है ये वो कहलाता है हमारा अल्फा, मैग्नेटिक और दोनों के बीच में का एंगल, ठीक है। और यहाँ का आगे वाले का जो एंगल होता है वो होता है थीटा, केवल येलो का, ठीक है, वो होता है एंगल ऑफ डी। और पीछे वाले का क्या होता है, एपरेंट एंगल, ठीक है। चलो अब आपको क्या क्या दिया है, खुद ढूंढो, अल्फा दिया है, थीटा दिया है, क्या दिया है। वो पूछ रहे हैं हमें फाइंड द ट्रू डी, मतलब किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, tan थीटा। तो हमें क्या दिया होगा, एक एपरेंट एंगल दिया होगा और एक cos अल्फा दिया होगा। वो क्या पूछ रहे थे, एंगल 32 मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, मैग्नेटिक मेरिडियन से ज्योग्राफिक के बीच में कितना है 30, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 30। दूसरी बात, द एपरेंट डीप इज, एपरेंट डीप का एंगल मतलब थीटा डैश, वो कितना बोल रहा है, वो 45 डिग्री। तो बस दो वैल्यू डालो और देखो कैलकुलेट करके क्या आंसर आता है, या √3/2। तो अब क्या करता हूं मैं, ये समझ गया, एपरेंट एंगल मेरिडियन ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक के बीच में का एंगल, दोनों इसके आगे वाली येलो लाइन और ब्लू वाली लाइन के बीच में का एंगल। और tan थीटा क्या होता है, BB अपॉन BL, एंगल ऑफ B। तो ये इसको इधर भेज दो, tan थीटा यही रखा और इसको यहाँ भेज दिया, tan थीटा डैश मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा। tan थीटा क्या, थीटा डैश 45, tan 45 इनटू cos 30। tan 45 कितना है 1 और √3/, मतलब क्या आएगा √3/2, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा √3/2। तो ये आ गया आंसर आपका फाइनल। यहाँ लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू √3/2। सो थीटा ये एंगल ऑफ डी, tan इनवर्स √θ/, टर्म पता चाहिए, 2 बार 4 बार इन चीजों को लिखो, भले छोटा टॉपिक है, हमने उस पर बड़ा काम किया, तो आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो नेचुरली ये चीज दिमाग में जाएगी, एक बार देखने से नहीं होगा, ठीक है। आप 2-3 बार करोगे तो आ जाए। तो एंगल ऑफ डीप जब करोगे तो ये सवाल आपको अटेम्प्ट करना, 3 ही टर्म, एंगल ऑफ डीप, मेरिडियन के बीच में का एंगल और पीछे की साइड जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है वहां पे निकाला गया एपरेंट डीप एंगल। ये 3 चीजें हमें याद, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, क्लियर, ओके।